हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.4 और 2.5। 2.4 करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेंगे। बेसिक वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें हमने क्या करना है, इस वाली एक्सरसाइज में हमारे को भिन्न का भाग करना है। ठीक है, कि हम भिन्न को कैसे डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो प्रश्नावली 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ज्ञात कीजिए लिखा है। ठीक है, कुछ पार्ट दिए गए हैं भाग करने के लिए। इसमें दिया गया है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, 12 को भाग करना है कौन सी भिन्न से, 3/4 वाली भिन्न से। जब भी हमने किन्हीं दो भिन्नों को भाग करना है तो किसी भी एक भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, उलट पुलट कर सकते हैं। उलट पुलट मतलब जैसे 3/4 है तो इसको 4/3 बन गया। ठीक है, अंश जो अंश है वो हर बन गया, हर है जो वो अंश बन गया। आया समझ? क्वेश्चंस के साथ करते फिर ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये 12 आ गया। ठीक है, अब ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है साथ में, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। हमने क्या करना है, अगर हमने इस डिवाइड को गुणा में बदलना है, ठीक है, गुणा में बदलना है तो क्या हो जाएगा, कोई एक रकम क्या हो जाएगी, उलट पुलट हो जाएगी। जैसे 4/3। 12 डिवाइड बाय 3/4 है। ठीक है, डिवाइड का मतलब कहता है बटा, यानी 12/3/4 हुआ इसका मतलब, यही हुआ ना इसका मतलब। तो 12 डिवाइड बाय 3/4, 12 को भाग किया 3/4 से। ठीक है, अब 12 को भाग किया, अगर 3/4 है नीचे, इसको ऊपर लाना तो कैसे बन जाएगा, है गुणा में लाना तो गुणा 4/3 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, इसलिए हमें क्या लिख दिया इसको, 12 गुणा 4/3। गुणा आ गया तो पिछली वाली का क्या बन गया, हर अंश बन गया, और जो अंश था वो हर बन गया। ठीक है, 3/4 को 4/3 बन गया। बस इसके बाद तो सीधा कर दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 गुणा 4, 4 चौके कितना होता है 16, क्या गया आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही सेकेंड पार्ट होगा 14 डिवाइड बाय 5/6। 14 भाग को गुणा बदला तो ये 6/5 हो जाएगा। ठीक है, हर अंश बन गया, अंश हर बन गया। ठीक है, इसको करो 14 6 84/5 आ गया। ठीक है, इसको आगे मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना तो उसमें भी कर सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं थर्ड वाले पे। अगला है 8 डिवाइडेड बाय 7/3। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 7/3 है। डिवीजन को गुणा में बदला तो 7/3, 3/7 हो जाएगा। 8 या 24 हो गया, ये 8 गुणा 3 24। ठीक है, अंश को अंश से गुणा करते हैं, नीचे 7 रहेगा क्योंकि अगर यहाँ पे एक ही कुछ नहीं तो एक के साथ ही हम 7 हो जाएगा, 24/7 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या दिया गया है, 4 डिवाइड बाय 8/3। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 4 डिवीजन की जगह आ गया गुणा, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बन गया, 3 एकम 3 हो गया, और ये आ गया नीचे 2। ठीक है, चलिए बाकी के दो पार्ट आपके लिए क्या होंगे, एक्सरसाइज होगी, सेम ऐसी ही होगा। ठीक है, जो पिछले वाली कोई एक रकम होगी उसको क्या कर देना है, हमने उसको गुणा में बदल देना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक टर्म आएगी, ये व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल जब 1 आ जाएगा तो वो उसका व्युत्क्रम होगा। मतलब जैसे 5/9 है, इसका गुणनफल 1 कब आएगा, इसका गुणनफल कोई ऐसी संख्या यहाँ पे ये इसका व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब एक आप इजी लैंग्वेज में समझ लो कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। 5/9 का उल्टा कर दो 9/5। वैसे ही अंश को हर में बदल दिया, हर को अंश में बदल दिया। ठीक है, 5/9, 9/5 उल्टा कर दिया। यहाँ से काट दो उसको, 5 से 5 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, गुणनफल 1 आया तो ये 5/9 का व्युत्क्रम क्या हो गया, हमारा उल्टा क्या हो गया, 9/5 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना, सेकंड क्वेश्चन में व्युत्क्रम के बारे में, सेकंड क्वेश्चन में, चलिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कुछ भिन्नों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। हमारे पास भिन्न दी गई है, और फिर व्युत्क्रमों को उचित भिन्न और विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, अब उचित भिन्न में मैंने आपको बताया था, उचित भिन्न क्या होती है, जो 1 से छोटी होती है, मतलब जिसमें अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जैसे 4/8 हो गया, अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, विषम भिन्न जिसमें अंश क्या होगा, बड़ा होगा और हर छोटा हो गया, जैसे 8/3 हो गया। ठीक है, पूर्ण संख्या तो आपको पता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं। इसके पहला पार्ट है 3/7। 3/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 3/7 का क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये भी बताना है कि जो हमारे पास व्युत्क्रम निकला है वो एक विषम भिन्न है, उचित भिन्न है या एक पूर्ण संख्या है।
ये कौन सी भिन्न है? इसमें अंश क्या है? बड़ा है और हर छोटा है, तो ये कौन सी भिन्न आ गई? विषम भिन्न। विषम भिन्न कौन सी होती है? जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड में आ गया 5/8। वेरी सिंपल, 5/8 का क्या बन जाएगा? 8/5। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 5/8 का 8/5 आ गया आंसर। अब 8/5 भी क्या है? विषम भिन्न है कि नहीं? क्योंकि अंश क्या है? बड़ा है और छोटा है। थर्ड पे चलते हैं 9/7। 9/7 के लिए क्या हो जाएगा? 7/9। 9/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/9 उल्टा कर दिया। अब 7/9 क्या है? अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो मतलब एक से छोटी है, और एक कौन सी आ जाएगी? उचित भिन्न। ठीक है, चलिए वैसे ही अगला चलते हैं। अगला है 12/7। मार्कर नहीं है मेरे पास। अगला आ गया 12/7। 12/7 का क्या हो जाएगा उल्टा? 7/12 होगा कि नहीं? 12/7 का 7/12 हो गया। अब 7 हमारे पास छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। हर बड़ा अंश छोटा, तो कौन सी भिन्न आ गई? उचित भिन्न। कौन सी भिन्न आ गई? उचित आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वैसे 1/8 का ये बन गया 8/1। 8/1 का मतलब क्या हुआ? एक को नीचे लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 क्या है? भिन्न तो है नहीं, क्या है? सीधी पूर्ण संख्या। क्या आ गई? पूर्ण संख्या। ये हमने इसको इसमें बताना था, पूर्ण संख्या। वैसे ही 1/11 का क्या बन जाएगा? 11/1 उल्टा कर दिया। 11 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें यही करना था, सिंपल व्युत्क्रम ढूंढना था। व्युत्क्रम मैंने आपको बता दी क्या होता है, मतलब सीधा बात है, उल्टा। ठीक है, अब है वैसे ही हमारे पास इसमें भाग की क्वेश्चन है। मैक्सिमम 2-3 पार्ट करा लेती हूँ मैं इसके, इस थर्ड क्वेश्चन के भी। 7/3 फर्स्ट पार्ट दिया गया हमारे पास। 7/3 भाग किया है 2 के साथ। 7/3 भाग किया है 2 के साथ। ठीक है, अब है मतलब 7/3 को हमने 2 से डिवाइड करना है। अब 2 मतलब इसको 2/1 लिख लो। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो, हमने इसको उल्टा पुल्टा करना है। कुछ नहीं, नीचे तो 1 लिख सकते हैं ना, 2/1 लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब 2 ही हुआ। अब 7/3 है, भाग को गुणा बदला तो ये पिछली वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, बन जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये कितने बन जाएगी? अंश को अंश से गुणा कर दो, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7/6 आ गया। सेकंड पार्ट में चलते हैं। 4/9 डिवाइडेड बाय 5। 5/1 मान लो इसको। ठीक है, 4/9 गुणा 1/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4 एकम 4, 5 9 45। ठीक है, ये आ गया। फोर्थ पे 6/13 डिवाइडेड बाय 7। 7/1 कर लो इसको। ठीक है, 6/13 डिवीजन की जगह गुणा आ गया। 7/1 का मतलब क्या हो गया? 1/7। अंश को अंश से गुणा किया, 6 एकम 6, 13 7 91, 91 होते। हाँ, तो 6/91। ठीक है, बाकी के पार्ट आपके लिए क्या होंगे? एक्सरसाइज होंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही होने वाला है, बहुत ईजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 2.3 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ भाग के क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, चलिए अब इस लास्ट पार्ट पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के, उसके बाद हम 2.5 पे चलेंगे। हाँ, अब हमारे पास सीधी दिए गया, जैसे 2/5 दिया गया है, भाग करना है 1/2 से फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, 2/5 है, भाग को गुणा में बदलो, 1/2, 2/1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है, अंश को अंश से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, हर को हर से गुणा कर दिया, 5 एकम 5, 4/5 क्या आ गया? आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। तो 4/9 डिवीजन को गुणा कर दो, 2/3 हो जाएगा, उल्टा 3/2, 4 3 12, 9 दूनी 18। ठीक है, 12/18 काट पीट के इसको छोटा कर लेना। अगला पार्ट चलते हैं। 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। 3/7 है, डिवीजन को गुणा बदला तो पिछली वाली रकम क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर ही काट दो इसको, सीधा बचा 3/8। 3 एकम 3 और 8 एकम 8, 3/8 बच गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2 सही, हाँ एक हमारे पास मिश्रित भी नहीं है। 2 सही 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करो, 3 दूनी 5 और 1 6, यानी 6/3। 3 दूनी 5 और 1 6/3 आ गई, गुणा किया 5/3 बन गया, ये भी 6 पंजा 30, 3 3 9, 30/9 काट पीट के छोटा करना है, मैं कर देती हूँ। 3 3 9 और 3 10 30, यानी 10/3 क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 3 सही 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3। ठीक है, वैसे मिश्रित भिन्न 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 आ जाएगी,
डिवीजन की जगह गुणा आ जाएगा, 8/3 की जगह आ गया 3/8। ठीक है, उल्टा कर दिया। 7 कितने होते हैं 21, अंश कौन से 8 दूनी 16, 21/16 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है 2/5, इसको डिवाइड करना है 1 से 1/2 से। पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करो, गुणा नहीं, पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 2 एकम 2 और 3, 2 एकम 2 प्लस 1, 3 आ गया बटे 2, यानी 2/5 गुणा 2/3, यह आ गया 2 दूनी 4, 5 3 15, 4/15। ठीक है, लास्ट के 2 पार्ट बचे हैं आपके लिए, सेम ऐसे ही होने वाली है आपके लिए, क्या होगी एक्सरसाइज होगी। इसी के साथ हमारे पास जो प्रश्नावली 2.4 है वो खत्म होगी। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.5 भी। उससे पहले हम कुछ बेसिक कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 2.5 जो दशमलव के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर का नाम है तो भिन्न और दशमलव है, तो भिन्न तो ऑलमोस्ट हमने पढ़ ली, भिन्न को जमा करना, घटा करना, गुणा करना और भाग करना हमने सीख लिया है। अब हम कुछ दशमलव के सवाल करेंगे और कुछ भिन्न के सवाल करेंगे 2.5 में।